ये कहानी सरसब्जपुर नाम के एक गांव की है। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी और गांव के पीछे एक घना जंगल शुरू हो जाता था। इसी जंगल के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। उस घर में सलीम नाम का एक शख्स रहता था। वो गांव का सबसे मशहूर आदमी था, मगर अपनी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी लाजवाब बिरयानी की वजह से। सलीम का ना कोई ठेला था और ना कोई दुकान। वो अपने ही घर में देग चढ़ाता और घर के बाहर पीपल के दरख्त के नीचे लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाते। जंगल की ठंडी हवा, लकड़ी की धीमी आंच और बिरयानी के मसालों की खुशबू मिलकर ऐसा समा बांध देती कि भूख खुद ब खुद दुगनी हो जाती। एक दिन दोपहर से ही सलीम ने चूल्हे पर बिरयानी की देग रख दी थी। लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता जल रही थीं और दम पर लगी देग से खुशबू पूरे इलाके में फैल चुकी थी। तभी गांव वाले आवाजें लगाने लगे। अरे सलीम भाई, बिरयानी तैयार हुई या नहीं? बस 10 मिनट और भाई, असल दम अभी बाकी है। यार जल्दी करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सलीम ने देग उतारी। खुशबूदार चावल, नरम गोश्त और मसाले आपस में घुल मिल चुके थे। उसने प्लेट में बिरयानी डाली, साथ में रायता, सलाद और लीमू रख दिया। लोग खाने लगे। एक शख्स बोल उठा, ऐसे बिरयानी तो कहीं नहीं मिलती। खाने के बाद वो जंगल की तरफ लकड़ी लेने निकल पड़ा। जंगल में लकड़ी काटते हुए अचानक उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। यहाँ से गावो कितना दूर है? बटशा को भूखे लगी है। मेरा घर करीब है, अगर इजाजत हो तो वहीं चलें। बादशाह मान गया। सलीम ने बिरयानी बनाई। बादशाह ने पहला नवाला खाते ही आंखें बंद कर लीं। ऐसी बिरयानी तो मेरे महल में भी नहीं बनती। खाना खाकर वो चला गया। दुश्मन बटशाह हम पर हमला करने वाला है। कुछ देर बाद सलीम को पता चला कि यही बादशाह उनके गांव पर हमला करने वाला है। अगर सच सामने आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। गांव के बादशाह राजा नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि जो भी दुश्मन को पनाह, जिसने भी दुश्मन को पनाह देने वाले की खबर दी उसे इनाम मिलेगा। सलीम का पड़ोसी शेरू सब सुन रहा था। उसे याद आया कि सलीम के घर घोड़े आए थे। लगता है किस्मत अब मेरा साथ देगी। वो सलीम को धमकी देकर चला गया। इधर दुश्मन बादशाह अपने महल में बिरयानी न मिलने पर गुस्से में था। बावर्ची ने बताया कि असल जायका खास लकड़ी और उस जगह के मसाला की वजह से है। बादशाह ने हुक्म दिया कि 2 दिन बाद वो खुद जाकर सलीम के हाथ की बिरयानी खाएगा। 2 दिन बाद हमारे बादशाह खुद तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने आएंगे। सलीम की आंखों में एक चमक आ गई। यही मौका था। महाराज, मैंने ही दुश्मन को पनाह दी थी, लेकिन उस वक्त मैं बादशाह के बारे में नहीं जानता था, मगर मैं उसे पकड़वाना चाहता हूं। कैसे? महाराज, बिरयानी में नींद की दवा मिलाकर। सलीम दोपहर से ही बिरयानी की तैयारी में लगा हुआ था। जब रात का वक्त हुआ तो बादशाह उसके घर आया। बादशाह ने बिरयानी खाना शुरू किया। वाह, लाजवाब बिरयानी। अब नींद आ रही है। घर के बाहर बादशाह के साथ एक मुहाफिज पहरा दे रहा था। अचानक 2 पुलिस वाले आए और मुहाफिज को पकड़ लिया। ओ नो, छोड़ो मुझे। अब उसे बांध लो। तुम उसे पकड़ो, मैं जाकर बादशाह को देखता हूँ। ये क्या हुआ हमारे साथ? हमने कितना बड़ा गलती किया। सलीम, तुमने अक्ल और हिम्मत से हमें बचाया।
ये लो आपकी बहादुरी का इनाम, जब वो मजी करो। दुश्मन गिरफ्तार हो चुका था और सरसब्जपुर महफूज था। सलीम आज भी वैसा ही है, सादा, ईमानदार और सबको पत्ते पर बिरयानी खिलाने वाला। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां जायका, अक्ल और इंसानियत हमेशा साथ चलते हैं।